नमस्कार दोस्तों, तो जिस मूढ़र पहाड़ में जिस गुफा के बारे में हम चर्चा कर रहे बात कर रहे थे, वो गुफा हम आ चुके हैं। देख सकते कि यह कितनी बड़ी गुफा है। अब पूरी चट्टानों की गुफा है। अब देख सकते। हाँ, तो बस यही वीडियो हमारे चैनल में आ चुकी है। पिठोरिया, जो सुतियांबे पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मूढ़र पहाड़ भी कहा जाता है। और यह बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपा हुआ है। जैसे वहाँ पर ऊपर में पहाड़ के चट्टान पे ही एक मंदिर बना हुआ है, बजरंगबली का मंदिर है। उसके बाद अगर इसके ऊपर चोटी पर अगर आप चोटी में चढ़ोगे तो वहाँ पर भी भगवान शिव का पूजा किया जाता है, वहाँ के लोगों ने ऐसा बताया। और बहुत ही ऊंची जगह में, और चट्टान वहाँ देखोगे नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, आप यकीन नहीं मान सकते। चट्टान का जो कटिंग अगर देखोगे ना, तो ऐसा लगा कि इस आरी से काटा इस तरह से पूरा प्लेन एकदम इस तरह से चट्टान है वहाँ, बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा बड़ा गुफा है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी लोग अगर वहाँ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जाए, लेकिन दिन में जाए, शाम में ना जाए और रात में ना जाए। मतलब शाम में होने नहीं दे, रात होने नहीं दे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। क्योंकि हो सकती है कि उतनी बड़ी बड़ी गुफा है तो बहुत सारे वहाँ पर सांप हो सकते हैं या जानवर हो सकते हैं। शाम होने के बाद वो बाहर आते होंगे, तो वो थोड़ा सा उसमें खतरा हो सकता है। इसी चलते जो भी जाते हैं तो दिन में जाए, दोपहर जाए, 3 या हार्डली 4 बजे तक वहाँ से आप बाहर निकल जाए, बहुत ही अच्छा होगा। तो वहाँ पर हमने एक कहानी भी बताई थी, चलिए वो कहानी भी हम अभी बता देते कि क्या है मूढ़र पहाड़ की कहानी, और या तो सुतियांबे पहाड़ की कहानी क्या है। ये तो उसको बोलते हैं नागवंशी किला। नागवंशी मुंडा समाज का जो कह सकते हैं कि उत्पत्ति उसी जगह से होती है। तो मदरा मुंडा, तो मदरा मुंडा वहीं सुतियांबे पहाड़ से ही अपना शासनकाल वहाँ चलाते थे। और बगल में एक सुतियांबे पहाड़ को मूढ़र पहाड़ बोला जाता है, नागवंशी राजा किला। लेकिन कहीं कहीं सुतियांबे पहाड़ आप देखते होंगे, तो सुतियांबे पहाड़ जो है ना, पहाड़ के बगल में एक तालाब हुआ करता था जिसको नाम था सुतियांबे तालाब। ठीक है, तो पहाड़ के बगल में इसी चलते सुतियांबे पहाड़ भी लोग कहते हैं उस तालाब को लेकर, क्योंकि उस तालाब से ही सारा कहानी हमारा शुरू हुआ था। तो किस कहानी इस तरह से था कि कहानी इसमें बहुत लंबा है, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ जो मेन कहानी है सुतियांबे पहाड़ या मूढ़र पहाड़ या नागवंशी राजा किला का। तो जो तालाब था सुतियांबे तालाब, वहाँ पर हमेशा मदरा मुंडा जाया करते थे ऐसे नहाने के लिए तो घूमने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुतियांबे तालाब पास गए तो वहाँ पर एक बच्चा मिला उनको। ठीक है, बच्चा मिला और वहाँ पर एक सांप भी था। सांप था तो उस जाने के बाद वो सांप पानी में चला जाता। मदरा मुंडा गए थे नहाने के लिए, जो भी चीज़ जैसा हमने कहानी लोगों से सुनी है, तो वह सांप पानी में चला गया और बच्चा रो रहा था। तो मदरा मुंडा उस बच्चे को ला लेते हैं, उसका फिर पालन पोषण करते हैं और बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस बच्चे में एक अलग चीज़ देखने को मिलती है कि उसका 2 जीभ होता है। ठीक है, आम जो मनुष्य का जीभ एक ही होता है, लेकिन उसका 2 जीभ होता है और वो उसे उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते, जिससे उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है बच्चा, और बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो शादी उसका कर देता है। और उस बच्चे का नाम रखता है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय उस बच्चे का नाम रखता है जो सुतियांबे तालाब से मदरा मुंडा लाते हैं। उसके बाद होता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाने के बाद उसे उसका शादी कर देते हैं मदरा मुंडा, और वो किला में ही अपना शासन चलाते थे। पहले वहाँ बोला जाता कि वहाँ पे 52 की 53 तालाब हुआ करता था, और कुछ था उसमें 52-53 तालाब और 52 कुछ है, मैं भूल रहा हूँ कहानी थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या होता है कि पत्नी डेली तो पति पत्नी है तो आपस में तो बात होना ही होना है, तो डेली खाना वाना बनाते हैं, सभी एक दूसरे से मिल के रहते हैं। ठीक है, तो एक दिन देखती है कि अपने पति का 2 जीभ है। फिर सोचती है कि आम आदमी का तो जीभ एक होता है, उसका भी जीभ एक था, तो स्वाभाविक है कि वो पूछेगी। कि फिर पूछने लगी फनी मुकुट राय से उनकी पत्नी कि आप कौन हैं, बताएं मुझे आप कौन हैं। हाथ जोड़कर पूछने लगी, ऐसे भी बताने पूछने से नहीं बताई, लेकिन हाथ जोड़ कर पूछ रही कि आप कौन हैं, मुझे बताएं। आम मनुष्य का तो जीभ एक ही होता है, लेकिन आपका जीभ 2 है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तो बहुत ये जिद करती है, तब भी वो नहीं बताते। इसी तरह से कुछ दिन चलता रहता है,
और वो लगातार ये चीज़ पूछती है। लेकिन एक दिन वो फनी मुकुट राय जवाब देते हैं, बोलते हैं कि अगर मेरा तो 2 जीभ है, अगर मैं इसका सच्चाई आपको अगर बता दूँ तो आप मुझे खो दोगे। बस यह थोड़ी-सी वो डर जाती है उनकी पत्नी, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलती हाँ, अगर मैं सच्चाई बता दूँगा कि 2 जीभ है तो आप मुझे खो दोगे। पत्नी को फनी मुकुट राय बोलता है, जो मंत्रा मुंडा बच्चे को लाया तो वही बड़ा हुआ उसका शादी होने के बाद। तो तो तभी वो जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे ये जानना है कि आम मनुष्य का एक जीव होता है तो आप कौन है और आपके 2 जीभ कैसे हैं? आप कौन हैं? मुझे सच्चाई जाननी है। जिद करने लगती है तो वही फनी मुकुट राय जो सुतियांबर तालाब होता है, जो आप मूढ़ड़ पहाड़ या तो कह सकते हैं नागवंशी किला, उस पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ोगे ना सबसे ऊंची चोटी में, तो वो तालाब एक नज़र आएगा। ठीक है, तो वही तालाब का नाम सुतियांबे तालाब है। वहीं पर ले जाता है, वहीं से बच्चा मिला भी था मंदरा मुंडा को। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को वही तालाब में ले जाता है बाहर, सुतियांबे तालाब, और फिर बोलता है आप सोच लीजिए, आपको सच्चाई अगर जाननी है तो आप मुझे खो दोगे, ऐसा भी हो सकता है। वो उनके पति बोलती है, तब भी पत्नी बोलती नहीं, मुझे जानना है। तो कहते हैं ना कि अ, महिला या तो जिनका मतलब जिस बात में अगर वो होता है ना कि हाँ ये चाहिए तो ये चाहिए, मतलब इस तरह से तो होता है ना, वो जानने का एकदम जिद करती कि मुझे जानना है तो जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जिद करने रहती तो फनी मुकुट राय फिर अपना रूप धारण कर लेते हैं, सांप का रूप धारण करके वो पानी में चले जाते हैं। इसी चलते वो तालाब का सुतियांबे तालाब नाम पड़ जाता है, और वह नाग एक रहता है, इसी चलते उसका 2 जीभ रहता है, इसी चलते नागवंशी राजा का किला बोलते हैं। तो उसकी पत्नी जैसे वो सांप बनता है फनी मुकुट राय उनके पति, वो पत्नी बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है पता नहीं, लेकिन वही मंदरा मुंडा फिर वो पता चल जाता है कि वो फनी मुकुट राय एक नाग सांप थे, एक नाग देव थे। तो इसी चलते उस किले का ही जगह का नाम ही नागवंशी राजा किला वो रख देते हैं। बहुत लोग मूढ़ड़ पहाड़ भी बोलते हैं, बहुत लोग सुतियांबे पहाड़ बोलते हैं। सुतियांबे पहाड़ वही तालाब से नज़दीक में है, और वहीं से वो निकले थे फनी मुकुट राय, जिसके कारण वो नागवंशी किला भी बोला जाता है। कहानी इतनी थी, और कहानी कुछ और भी है इससे आगे, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं जितनी कहानी आपको बताया यह बहुत कम समय में बता दिया। अगर मैं इसको एकदम स्लो बताता तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसी चलते में और हमने कुछ नई चीज़ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, और कुछ कैसी लगती है बता सकते हो मुझे कमेंट में। पिकाचू वाला है, कैसा लगा इसके कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वरना मैं रिटर्न मार दूँगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने मंगाई है ऑनलाइन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, ताकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करके इसी तरह से वीडियो लाते रहें। और हमने जो वीडियो पोस्ट की है, जल्दी आप जाओ और देखो उसे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट दो, तब मैं उसका जो पूरा कहानी आपको दूँगा। एक जो भी चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊं, तो आप जाओ और वीडियो में कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी जो मेहनत है, मैं इतने दूर से जाता हूं आपके लिए, तो ये सफल हो, हमारी मेहनत सफल हो। क्योंकि जाने आने में बहुत खर्चा हो जाता है, एक जगह जाने से 1000 से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और मुझे आपके लिए करता है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए लगातार मदद इसी तरह से नया वीडियो देते आ रहा हूँ। तो चलिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करेंगे, प्यारा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।